जय श्री राम। नमस्ते गाइस। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा सेमेस्टर 6 मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। एमएससी मैथ्स का या बीएस मैथमेटिक्स का 6th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट होता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट का नाम है। चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं जर्नल वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसमें टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की ये सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन है। इसके लिए हमें एग्जाम्स होते हैं, वो 10 एग्जाम्स हमें सेटिस्फाई कराने पड़ते हैं। अगर वो 10 प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये एग्जांपल है और ये आगे एग्जांपल फाइंड की हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये 10 है। सबसे पहले ये भी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वाली लगाई है, इन्वर्स वाली लगाई है। ठीक है, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लगाई है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज भी सिंपल सी, कुछ नहीं सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं गाइज, ये देखो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देख लें, ये आगे यहाँ से ऐसे किया हुआ है। आगे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 में वो हमें क्या कह रहे हैं कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एंड consider the following addition and scalar multiplications operations on u वेक्टर दिए u1 and u2 and v is equal to v1 and v2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने u प्लस वी इज़ इक्वल टू, हमें इन दोनों को प्लस करना है। u पहली प्रॉपर्टी है हमें ये, और उसके अलावा है दूसरी, हमने ये फाइंड करना है के यूज़। ठीक है, स्केलर के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें जो ये ए पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसके डिफरेंस क्वेश्चन के पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन बने उनके पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यू प्लस वी के लिए हमने पहले क्या किया है, यू हमें ये दिया हुआ है, वी हमें ये दिया हुआ है, तो यू ये लिख लिया और प्लस था प्लस लिख दिया, और वी की वैल्यू थी ये लिख दी। ठीक है, अब इन दोनों को वन प्लस था ना, प्लस का साइन आ गया, आगे ये उसका सेकंड का ये 3 आ गया। ठीक है, कोमा था कोमा आ गया, फिर 2 आ गया, फिर प्लस था प्लस आ गया, फिर 4 था 4 आ गया। ठीक है, ये इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, और 4 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो हमारे यू प्लस वी फाइंड हो गए। अब के यू इज़ इक्वल टू, ये हम स्केलर के लिहाज से करेंगे, तो के क्योंकि के था, के आ गया, और यू की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये वाली वाली उठा के हमने यहाँ पे लगा दी है। तो ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं किया हुआ, ये यहाँ पे ऐसे ही लगा दिए। अब के था, के यहाँ पे ये के था, ठीक है, 1, और ये मतलब ज़ीरो है। ज़ीरो आप बोलेंगे कि कैसे आ गया ज़ीरो, क्योंकि ये देखो के यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमने जो भी सॉल्व करना है ना वो इस कंडीशन के देके, क्योंकि हमें जो उन्होंने दी है ना, ये देखो u1 प्लस v1 करना था। ठीक है, u2 प्लस v2, ये तो हमने वेक्टर के लिए। अब ये स्केलर के लिहाज से हमें ये ऐसे दिए हुए, पहली को हमेशा हमने क्या रखना है, ज़ीरो, चाहे वो कुछ भी हो, पहली को ज़ीरो रखना है। ठीक है, और दूसरी को के u2, दूसरी को हमने जो वैल्यू होगी वही लिखेंगे। ठीक है, और देखें के हमारे पास यहाँ पे के भी गिवन कितना दिया हुआ है, 3, तो हम यहाँ पे के की वैल्यू 3 लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये 1 था, 1 ये अभी वैसे का वैसे लिख रहे हैं, क्योंकि पहले हमने के की वैल्यू पुट की है। ठीक है, के अलावा अब देखो के की वैल्यू पुट करेंगे ना, जब ये के, क्योंकि पहले हमने क्या लिखना है, इस कंडीशन को देख के चलना है। इस कंडीशन में क्या है, पहले ज़ीरो था, तो यहाँ पे पहली को तो हमेशा ज़ीरो रखना है। ठीक है, अगली को हम मल्टीप्लाई करें, 3 2 से क्या आ जाएगा, 6, तो हमारे ये यहाँ पे स्केलर भी हो गया और वेक्टर भी हो गया। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पे पाँच में हमें यू की वैल्यू ये दी हुई है, वी की वैल्यू ये दी हुई है, यू प्लस वी कंडीशन ये, इसमें भी पहली को ज़ीरो रखेंगे और दूसरी को स्केलर वाली को उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो आप गाइस देख सकते हैं, ये देखें u एंड v। ठीक है, इन v। ठीक है, अब u प्लस वी, अब देखो u और v इन दोनों को करना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, हैंस u प्लस वी इन v, मतलब ये एज रिजल्ट v इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन की, वो क्लोज्ड हो रहा है अंडर एडिशन के लिहाज से। फॉर एन u इज इक्वल टू u1 v1 इन v, एंड फॉर एनी स्केलर के लिहाज से हम करेंगे तो के यू इज़ इक्वल टू, फर्स्ट को हमेशा ज़ीरो, और ये जो कंडीशन थी वो इज़ एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स, हैंस के यू इन वी, के ये वी के अंदर है, एज आ रिजल्ट वी इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है
डी पार्ट है। डी पार्ट में हम क्या करेंगे, शो दैट एक्सियोम फाइंड करने हैं 7, 8 एंड 9 होल्ड की, ये होल्ड करते हैं नहीं करते। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 7 हमारे पास क्या होती है कि यू के इंटू यू प्लस वी इज़ इक्वल टू के यू प्लस वी यू के वी। ठीक है, अब हमने ये क्या करना है कि u इज़ इक्वल टू इस वो जो पीछे हमने कंडीशन देखी है ना, क्योंकि फर्स्ट वाली को देखो जीरो, क्वेश्चन तो वही है, उसका पार्ट डी है। फर्स्ट वाली में उन्होंने क्या दी हुई है कंडीशन हमें कि जीरो, फर्स्ट वाली को जीरो रखना है, सेकंड होती है जो स्केलर के लिए, उनको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने के यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, अभी देखो के वैसे ही रह गया, अभी u प्लस वी, ये u की वैल्यू आ गई, ये प्लस था प्लस आ गया, और यहाँ पे ये v की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब के वैसे का वैसे लगा दिया। अब ये सारा पहले को इसको इसके साथ u1 आ जाएगा, प्लस था प्लस आ गया, v1 था v1 आ गया, कोमा था कोमा आ गया, u2 आ जाएगा, प्लस था प्लस आ गया, प्लस था, सॉरी गाइज यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था प्लस आ गया, अब v2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें फर्स्ट वाली को उन्होंने क्या कहा था कि ज़ीरो रखना है, जहाँ पे के क्या है, स्केलर है, तो इस लिहाज से हमने फर्स्ट वाली को हमेशा ज़ीरो रखना है, ज़ीरो रख दिया है। तो अब क्या करना है, सेकंड जब मल्टीप्लाई होगा तो के u2 और v2 ये आ गया, क्योंकि फर्स्ट वाली को तो हमने ज़ीरो रखना था इसीलिए हमने ज़ीरो रख दिया है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी के वैसे लिख दिया, ये u की वैल्यू लिख दी, के और v की वैल्यू देख दी। ठीक है, अब देखें इसको इसके साथ। ठीक है, अब देखो के था, ये भी के था। ठीक है, अभी फर्स्ट वाली को क्या रखना है, हमने ज़ीरो रखना है। ठीक है, और के इससे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस था प्लस आ गया, ये इससे फर्स्ट वाली को हमेशा ज़ीरो रखना है, क्योंकि ये भी स्केलर है ना, कि इधर भी स्केलर था तो इधर फर्स्ट वाली ज़ीरो, इधर भी के स्केलर था तो इधर भी हमने ज़ीरो रख दिया है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसे, क्योंकि सेकंड वाले के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाले के साथ हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली ज़ीरो आ गई, ये ज़ीरो ज़ीरो आ गया, और ये फिर ये प्लस आ गया, फिर यहाँ से ये आ गई रकम। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, के यू टू प्लस के वी टू। ठीक है, हो गया, हैंस प्रूव्ड इट्स होल्ड की ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 तो होल्ड कर रही है, इसी तरह हम जो एक प्रॉपर्टी है वो होल्ड कराएंगे। ठीक है, के m1, यहाँ पे m आ जाता है, u इज इक्वल टू के यू प्लस एम यू। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे भी कंडीशन वही लगानी है, फर्स्ट वाली को जीरो रखना है, के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी है। ठीक है, के प्लस एम ये लिख दिया, यू के हमारे पास वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया। तो फर्स्ट वाली को हमेशा क्या करना है, अब देखो ये पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इसको भी मल्टीप्लाई मिलेगा। ठीक है, इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा। जब इसको मिलेगा तो ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इसके साथ ही रहेगा, 2 के साथ। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे के था, यू की वैल्यू लिख दी, फिर एम था, एम लिख दिया, फिर यू की वैल्यू थी, यू की वैल्यू लिख दी। ठीक है गाइस, अब देखें कि अब ये मैं कह रहा था, ये स्केलर है ना, स्केलर फर्स्ट के साथ ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड के साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और एम था, एम फर्स्ट के साथ ज़ीरो हो गया, एम सेकंड के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ये और प्लस। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया। अब देखो यहाँ पे भी के एम है, अगर के और हम यू दोनों में कॉमन था, यू टू कॉमन था, तो हमने यू टू कॉमन ले लिया है, के प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हमारे पास आंसर आया था, के प्लस एम यू टू आ गया था। तो यहाँ लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम क्या सकते हैं, ये हमारी प्रूव है। इसी तरह 9 ये है, 9 भी हमारे पास होल्ड कर रही है। ठीक है गाइस, 9 में हमारे पास जो था ये था, और इसी तरह हमने ये u के अंदर वैल्यू के था, ये m वैसे ही था, ये u की वैल्यू फुल लिख दिया, फर्स्ट वाले के साथ ज़ीरो लगा दिया, सेकंड ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अभी k इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, k इसके साथ हो गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमने ये राइट साइड है ना जो प्रूफ करवानी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन ये दी हुई थी, हमने ये लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यू देखो ये चीज़ वैसे के वैसे लिख दी, यू की हमारे पास वैल्यू जो गिवन थी वो दिखती है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली के साथ के एम के एक स्केलर है ना, तो स्केलर फर्स्ट के साथ जीरो हो जाएगा, सेकंड के साथ के एम यू टू हो जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हमारे पास, क्योंकि ये देखो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास हैंस प्रूव्ड, एक्सम 9 इज होल्ड। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ई और ई है वो लास्ट में आपको डिस्कस कर देते हैं, देख लें। इसमें गाइस कुछ भी नहीं बताया, एक्सम 10 है जो वो सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, ये देखें यू बस लिखा हुआ है। ठीक है, 10 को यू के इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, आगे ये है, और ये देखें ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू। और आज से मैंने स्टार्ट किया है चैनल बनाना, और मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि है ना इस सब्जेक्ट को
अच्छे से मैं कर पाऊँ, क्योंकि देखिए मैं स्टूडेंट हूँ और मतलब मैं चाहता हूँ कि है ना आगे से आगे इसको शेयर करूँ, और क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो यूट्यूब पे हमें कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों मैं पढ़ रहा हूँ साथ ही मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूँ, और ताकि आप सबको भी समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस चैनल। थैंक यू। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।